आहार जनित कुपोषण। मानव शरीर तंतुओं और कोशिकाओं से बना है। ये जो भोजन हम लेते हैं उसके पोषक तत्वों से हमारा शरीर बनता है। जब ये तत्व हमारे शरीर में भोजन में अनुपस्थित या कम उपस्थित होते हैं तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। आहार में उपयुक्त पोषण शरीर में बीमारियों के कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। कुछ कीटाणु शरीर के तंतुओं को नष्ट कर देते हैं और कुछ विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये विषाक्त पदार्थ रक्त में मिलकर अंगों में क्षति पहुंचाते हैं। जब ये कीटाणु शरीर में बढ़ते चले जाते हैं और नाड़ियों को, हृदय को, गुर्दे को क्षति पहुंचाते हैं। इन कीटाणुओं पर तभी नियंत्रित पाया जा सकता है जब स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा रखा जाए। भोजन हमारे शरीर को पोषण के लिए और गतिविधियों की ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। बहुत अधिक मात्रा में या बहुत कम मात्रा में भोजन दोनों ही स्थितियों में नुकसानदायक है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक बीमारियों का जन्म होता है। अतः संतुलित आहार, जिसमें शरीर के विकास के लिए भोजन के विभिन्न तत्व शामिल होते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उन स्थितियों में जब भोजन में पोषक तत्वों की कमी होती है तो पोषण की कमी से होने वाली बीमारियां होती हैं। ये आवश्यक पोषक तत्व अधिकांश सब प्रकार के विटामिन, खनिज और प्रोटीन होते हैं, जिनकी कमी के कारण बीमारियां होती हैं। हमारे दैनिक भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है। इनको ऊर्जा में परिवर्तित होने के लिए विटामिन्स की आवश्यकता होती है। विटामिन्स के सभी समूह अर्थात विटामिन ए से लेकर के तक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, जो एक दूसरे के गुणों को बढ़ाने वाले होते हैं, जो हमारे शरीर की रासायनिक परिवर्तनों को नियंत्रित करते हैं। किसी स्थिति में जब एक या एक से अधिक विटामिन की कमी होती है तो शरीर के भीतरी अंगों की साधारण प्रक्रिया को में बढ़ोतरी हो जाती है। अगर कम हो जाते हैं तो भी शरीर के लिए नुकसानदायक है, बढ़ जाते हैं तो भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो दोस्तों, ये इसके अगले भाग में और आगे और आपको फुल न्यूट्रिशन की जानकारी दी जाएगी। आपका दोस्त, आपका भाई, हेल्थ सलाहकार हरि सिंह बिष्ट।